अस्सलाम वालेकुम। सच न्यूज़ के साथ मैं हूँ एहतिसास नकी। मैं हूँ नाज़िया कमल। इब्तिदा है रब करीम के नाम से जो तमाम मुश्किलात को हल करने वाला है। ए हमारे रब, हमें ऐसी आफत ने घेर लिया है जो नाकाबिले बर्दाश्त है। अपने प्यारे रसूल हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और उनकी आल का वास्ता हमें हर किस्म की वबा और आफात से महफूज फरमा, आमीन। और आपको बताएं कि वफाकी वजीर बराए मनसूबाबंदी असद उमर कहते हैं कि रोजगार में बड़े पैमाने पर कमी आई है। 10 लाख छोटे इदारे बंद हुए। पाकिस्तान में 1 करोड़ 80 लाख अफराद बेरोजगार हो सकते हैं। उन्होंने कहा कि पाकिस्तान के लिए मुआशी बंदिशें ज्यादा मुहलिक हैं। लॉकडाउन में तोसी से मुतालिक फैसला कौमी राबता कमेटी करेगी। मीडिया ब्रीफिंग के दौरान असद उमर बोले, आइंदा 1-2 रोज में मजीद फैसलों पर बात होगी और तमाम सूबों की मुशावरत से आइंदा फैसला होगा। अलबत्ता आहिस्ता आहिस्ता बंदिशें कम और चीजें खोलनी हैं। ये मार्च से मुवाजना करूं तो 119 अरब रुपए एक माह के अंदर महसूलात के कम हो गए। उन्होंने कहा कि कोरोना वायरस के बाइस आमदन, गरीब, बेरोजगारी और कारोबारी सरगर्मियां शदीद मुतासिर हुई हैं। अप्रैल में महसूलात में मद में 119 अरब रुपए में कमी हुई। कम से कम 2 करोड़ से लेके ज़्यादा से ज़्यादा 7 करोड़ लोग जो हैं वो सतह गुर्बत से नीचे चले जाएंगे। ये कोरोना की वजह से माशी बंदिशें जो हमने लगाई हैं, ज़्यादा से ज़्यादा ये हद जो है तकरीबन 1 करोड़ 80 लाख तक पहुंच सकती है। तकरीबन 10 लाख छोटे इदारे ऐसे हैं जो मुकम्मल जो है हमेशा के लिए बंद हो। असद उमर का मजीद कहना था कि कोरोना से 3 करोड़ लोग अब तक बेरोजगार हो गए हैं, जबकि 2 से 7 करोड़ लोग सतह गुर्बत से नीचे चले जाएंगे। कोरोना के बाइस छोटे कारोबार में भी कमी आई है, जबकि हर 4 में से 1 पाकिस्तानी भूख से मुतासिर हुआ है। रोजगार में बड़े पैमाने पर कमी, 10 लाख छोटे इदारे बंद, मुल्क में 1 करोड़ 80 लाख अफराद बेरोजगार होने का इम्कान है। वफाकी वजीर असद उमर ने पाकिस्तान के लिए मुआशी बंदिशें ज्यादा मुहलिक करार दे दी हैं। इसी पर मजीद तजिया लेते हैं सीनियर तजियाकार माहिर मुआशियात आबिद क़य्यूम सुलहरी मेरे साथ मौजूद हैं। बहुत शुक्रिया आबिद सुलहरी साहब वक्त देने का। असद उमर साहब ने जो फिगर्स पेश किए हैं उसके बाद क्या देख रहे हैं आप हमारा मुआशी मुस्तकबिल इस सूरत हाल में? देखिए, पूरी दुनिया जो है ये एक ग्लोबल रिसेशन का शिकार होगी, आलमी कसादगुजारी का शिकार होगी और पाकिस्तान जाहिर है कि दुनिया के साथ जुड़ा हुआ है। अगर हमारे इम्पोर्ट एक्सपोर्ट ऑर्डर्स जो है, एक्सपोर्ट ऑर्डर्स हमारे कर्टेल होंगे, अगर कारोबार बंद रहेगा, इंडस्ट्री बंद रहेगी, तो जो हाल बाकी दुनिया का है वही हाल हमारा होने जा रहा है। सिर्फ जो इशू जिसको असद उमर ने हाईलाइट किया है वो ये है कि हमारे यहाँ क्योंकि यूनिवर्सल सोशल प्रोटेक्शन सिस्टम जो है वो उसका नफाज कभी भी नहीं रहा, तो उसकी वजह से हमारे यहाँ जो इसका नेगेटिव असर है वो बहुत ज्यादा फील होगा। क्योंकि बाकी दुनिया में स्पेशली जब हम डेवलप्ड वर्ल्ड की बात करते हैं तो वहाँ पे तो बेरोजगारी अलाउंस और हर तरह के जो सोशल प्रोटेक्शन सिस्टम है वो उनकी पूरी पॉपुलेशन कवर होती है। हमारे यहाँ जो है वो बेनजीर इनकम सपोर्ट प्रोग्राम के बेनिफिशरीज तो हैं, लेकिन वो लोग जो कि पहले खतरे गुर्बत से नीचे नहीं थे, ब्लू कॉलर जॉब्स में थे, अपनी 2 वक्त की रोटी पूरी कर रहे थे, जितनी तेजी से वो बेरोजगार हो रहे होंगे अगर ये लॉकडाउन जो है इसको हमें करना पड़ता है, लंबा अर्सा चलाना पड़ता है, अगर तो यकीनी तौर पर उनके लिए हमारे पास कोई सोशल सेफ्टी नेट नहीं है। और ये इस वक्त पॉलिसी मेकर्स के लिए सबसे बड़ा चैलेंज बना हुआ है कि एक तरफ जिंदगियों को बचाने का सवाल है, दूसरी तरफ लोगों को भूखों मरने से बचाना है, और इन दोनों के लिए जो स्ट्रेटजीज हैं वो बज़ाहिर एक दूसरे से मुतसादम दिखाई देती हैं। अगर आप लॉकडाउन को ईजी करते हैं तो खुदा न खास्ता केसेस जो हैं वो बहुत ज्यादा बढ़ने शुरू हो जाएंगे, और अगर लॉकडाउन स्ट्रिक्ट रखते हैं तो लोग जो है वो बेरोजगार भी हो रहे होंगे और भूखों मर रहे होंगे। और इसको बैलेंस कैसे किया जाए, इस वक्त ये एक असल इशू है जो कि पाकिस्तान के पॉलिसी मेकर्स के लिए बहुत बड़ा चैलेंज बना हुआ है। आप क्या समझते हैं आबिद सुलहरी साहब के, जाहिर है लॉकडाउन, सख्त लॉकडाउन भी कुछ ममालिक में हुआ और उनमें वो तमाम फैसिलिटीज थी जिनका आपने जिक्र किया, लेकिन कुछ ऐसे ममालिक ने भी लॉकडाउन किया, हमारे हमसाया मुल्क इंडिया ने भी ये लॉकडाउन किया जिसकी सूरत हाल पाकिस्तान जैसी ही थी। अगर हम सोशल प्रोटेक्शन की बात करें तो क्या हल हो सकता है इसका? देखिए, इंडिया में फिर हमें ये भी देखना पड़ा कि वहाँ पे लोगों को हजारों किलोमीटर पैदल चल के जाने पर मजबूर हुए वो अपने आबाई इलाकों की तरफ, और उसमें भी बहुत ज्यादा ये पेंडेमिक भी फैला और इंसानी जानें भी ज़ाया हुई। अगर आप इंडिया की मिसाल लेते हैं तो इस वक्त वहाँ पे उन्होंने स्मार्ट लॉकडाउन शुरू किया है, जिसको उन्होंने मुल्क को मुख्तलिफ जोन्स में तकसीम कर दिया, बड़े शहरों को जहाँ पे ज्यादा इन्फेक्शन है उसको रेड जोन करार दे दिया है, फिर येलो जोन है और ग्रीन जोन है। ग्रीन जोन में जो कारोबार है वो
निस्बतन वहाँ पे लॉकडाउन नहीं है, रिलैक्स कर दी है पाबंदियाँ, लेकिन रेड जोन में जो है मुकम्मल तौर पे पाबंदी है और ये सब टेस्टिंग से पॉसिबल है। और पाकिस्तान भी अगर अपनी टेस्टिंग को बढ़ाता है तो हम शायद ज़्यादा कॉन्फिडेंस से कह सकें कि हमारे शहरों के कौन से ऐसे गढ़ हैं जो कि इन्फेक्शन का गढ़ बन चुके हैं, उनको हमें हर सूरत में बंद करना है, और कौन से ऐसे इलाके हैं जो कि निस्बतन महफूज हैं, वहाँ पे कारोबार ज़िंदगी जो है उसको चलाया जा सकता है। बहुत शुक्रिया आबिद कयूम सुलेरी साहब। पंजाब में मजीद सनती इदारे और मार्केटें खोलने की सिफारिशात तैयार कर ली गई हैं। सूबाई काबीना ने सिफारिशात कौमी राबिता कमेटी को भिजवा दी। पंजाब में मजीद सनती इदारे और मार्केटें खोलने की सिफारिशात तैयार कर ली गई। सूबाई काबीना ने मंजूरी दे दी। मार्केटों और बाजारों को जोन्स में तकसीम करके काम करने की इजाजत की तजवीज है। दूसरी जानब मजीद सनती यूनिट्स को काम करने की इजाजत की सिफारिश भी पेश की गई, जिनमें आयरन एंड स्टील इंडस्ट्री, होम एप्लायंसेज, एक्सपोर्ट सेंटर से मुंसलिक फीडिंग इंडस्ट्री और कंस्ट्रक्शन से मुतल्लिक दीगर इंडस्ट्री शामिल हैं। पावर लूम्स और ऐसी तमाम फैक्ट्रीज जिनके अंदर अपनी लेबर कॉलोनियां मौजूद हैं, उन्हें भी वफाक से खोलने की दरख्वास्त की गई है। उस्मान बुजदार ने तमाम सिफारिशात कौमी राब्ता कमेटी को अरसाल कर दी। पंजाब में यूटिलिटी स्टोर्स टाइम की पाबंदी से मुस्तस्ना करार पाए। अब यूटिलिटी स्टोर सुबह 9 से रात 8 बजे तक खुलेंगी। लाहौर के ताजरों ने 9 मई तक रिलीफ न मिलने पर खुद दुकानें खोलने की धमकी दे दी। सदर लाहौर चैम्बर ऑफ कॉमर्स ने ताजरों के फैसले पर साथ देने का ऐलान कर दिया। सुप्रीम कोर्ट में कोरोना अज खुद नोटिस केस का मामला, ऑडिटर जनरल ऑफ पाकिस्तान ने रिपोर्ट जमा करवा दी। रिपोर्ट में ज़कात और बैतुल माल फंड्स में बड़े पैमाने पर बेज़ाब्तियों का इंकिशाफ हुआ है। चीफ जस्टिस की सरबराही में 5 रुकनी लार्जर बेंच कल समाअत करेगा। कोरोना अज खुद नोटिस केस में ऑडिटर जनरल ऑफ पाकिस्तान ने अपनी रिपोर्ट में बताया है कि महकमा ज़कात का कुल बजट 7 अरब 38 करोड़ है, जिसमें 13% का सिंपल ऑडिट हुआ जो 96 करोड़ रुपए बनते हैं। इस रकम में से 57 करोड़ रुपए की बेज़ाब्तियाँ सामने आईं। ऑडिटर जनरल के किए गए ऑडिट में कुल रकम के 60% में बेज़ाब्तियाँ पाई गईं। रिपोर्ट में बताया गया कि वफाक के तहत इकट्ठी होने वाली ज़कात में 7% इस्लामाबाद कैपिटल अथॉरिटी, सबका फाटा और गिलगित बल्तिस्तान, 57% पंजाब, 24% सिंध, 14 केपी और 5% बलूचिस्तान के लिए मुख्तस है। बैतुल माल का कुल बजट 5 अरब है। बैतुल माल के बजट में 3.1 अरब बेज़ाब्तियों का इंकिशाफ हुआ है। बैतुल माल के कुल बजट में बेज़ाब्तियों की शरह 62% है। इलामा जी केस में पंजाब हुकूमत ने अशरा और ज़कात कमेटियों से मुतालिक अपना जवाब भी सुप्रीम कोर्ट में जमा करा दिया, जिसमें कहा गया है कि ज़कात की रकम से 10% इंतज़ामी अमूर पर खर्च किया जाता है। गुज़िश्ता 3 साल में सूबाई हुकूमत ने 924.069 मिलियन जारी किए। महकमा ज़कात व अशर के तहत मजदूरों और दिहाड़ीदारों के लिए 18 करोड़ रुपए जारी किए गए। ये रकम 2 लाख अफराद में 9,000 रुपए फी कस 15 अप्रैल से तकसीम हो रही है। सूबे की 24,000 कमेटियों के जरिए रकूम तकसीम की जाती हैं। सूबे के बैतुल माल की तनख्वाहों और दीगर अखराजात के लिए 45 लाख रुपए मुख्तस किए गए। बैतुल माल में जनवरी से अब तक 1 करोड़ 67 लाख 7,100 रुपए तकसीम किए जा चुके हैं। सूबे में कोरोना से निपटने के लिए हेल्थ इमरजेंसी के तहत इक़दाम किए जा रहे हैं और हेल्थ वर्कर्स और डॉक्टर्स को तमाम तर सहूलियात फराहम की जा रही हैं। हेल्थ वर्कर्स के लिए 1 माह का कोरोना रिस्क अलाउंस मुख्तस किया गया है, जबकि सूबे में 66,000 से ज़ायद मुश्तबा मरीजों के लिए मुख्तलिफ शहरों में करंटीनिया सेंटर कायम किए गए हैं और सूबे के 37 जोन में SOPs जारी कर दिए गए हैं। वफाकी वजारत सेहत ने भी केस में अपनी रिपोर्ट सुप्रीम कोर्ट में जमा करा थी, जिसमें बताया गया है कि इस्लामाबाद में 1 अरब 30 करोड़ की लागत से नया आइसोलेशन अस्पताल तामीर किया जाएगा। इस ज़मन में आइसोलेशन अस्पताल की तामीर का आगाज 26 मार्च 2020 से हो गया है। तकमील 5 मई तक मुतवक्का है। वफाकी हुकूमत ने डॉक्टर्स और पैरामेडिकल स्टाफ के लिए खुसूसी माली पैकेज की मंजूरी दे दी है। उन्हें एक बुनियादी तनख्वाह इजाफी दी जाएगी, जबकि वफाकी हुकूमत ने फ्रंट लाइन पर काम करने वालों के लिए 14 पैकेज का ऐलान भी किया है। जबकि हाजी कैंप में कायम नए करंटीनिया सेंटर में तमाम सहूलियात फराहम की जा रही हैं। खैबर पख्तूनख्वा हुकूमत ने भी अपनी रिपोर्ट सुप्रीम कोर्ट में जमा करा दी है, जिसमें बताया गया है कि सूबे में कोरोना वायरस के टेस्ट के लिए शौकत खानम अस्पताल लैब, इस्लामाबाद डायग्नोस्टिक सेंटर और दीगर के साथ निजी सतह पर मुआहदे आइंदा हफ्ते हो जाएंगे। इन मुआहदों के बाद रोजाना की बुनियाद पर 4,000 टेस्ट किए जा सकेंगे। इस वक्त रोजाना 1,438 टेस्ट करने की सलाहियत मौजूद है। सूबे में 581 वेंटिलेटर्स मौजूद हैं, जबकि 82 का मजीद इजाफा किया जाएगा। केस की समाअत कल चीफ जस्टिस गुलजार अहमद की सरबराही में 5 रुकनी लार्जर बेंच करेगा। पाकिस्तान में कोरोना वायरस से जाँ बहक अफराद की तादाद 457 हो गई, जबकि कोरोना के मरीजों की तादाद 20,000 से ज़ायद हो गई।
नेशनल कमांड एंड ऑपरेशन सेंटर की जानिब से जारी करदा ताज़ा आदादोशुमार के मुताबिक गुज़िश्ता 24 घंटों के दौरान मुल्क भर में 8,716 टेस्ट किए गए, जबकि मजमूई तौर पर 2,03,025 टेस्ट लिए जा चुके हैं। पाकिस्तान में गुज़िश्ता 24 घंटों के दौरान 1,990 केसेस और 23 अमवात रिपोर्ट हुई हैं। मुल्क में कोरोना वायरस के 4,817 मरीज सेहतयाब हो चुके हैं। पंजाब में कोरोना के अब तक सबसे ज्यादा 7,100 से जायद केसेस रिपोर्ट हुए हैं। सिंध में भी 7,100 से जायद, खैबर पख्तूनख्वा 2,900, बलोचिस्तान 1,150 से जायद, इस्लामाबाद तकरीबन 400, आजाद कश्मीर 67 और गिलगित बल्तिस्तान में 356 अफराद में वायरस की तस्दीक हुई है। खैबर पख्तूनख्वा में कोरोना वायरस से सबसे ज्यादा 172 अमवात हुई हैं। सिंध में 122, पंजाब में 120, बलोचिस्तान 19, इस्लामाबाद 4 और गिलगित बल्तिस्तान में कोरोना से 3 अफराद जाँ बहक हुए। डस्का में 2 डॉक्टर्स समेत 14 सरकारी अफसरान और उनके अमले का कोरोना टेस्ट पॉजिटिव आया है। जिले इंतजामिया ने टाइगर फोर्स की खिदमात हासिल कर ली हैं। असिस्टेंट कमिश्नर और MS सिविल अस्पताल ने तस्दीक कर दी। डस्का के सिविल अस्पताल की इमरजेंसी में ड्यूटी सरअंजाम देने वाले 2 डॉक्टर्स का कोरोना टेस्ट पॉजिटिव आ गया। असिस्टेंट कमिश्नर और MS सिविल अस्पताल डस्का ने तस्दीक कर दी। 2 डॉक्टर समेत 14 सरकारी अफसरान और उनके अमले में कोरोना पॉजिटिव आने पर टाइगर फोर्स की खिदमात हासिल कर ली गई। टाइगर फोर्स डस्का के 2.5 किलोमीटर एरिया में पुलिस और दीगर सरकारी अफसरान के साथ मदद करेगी। टाइगर फोर्स रेड जोन में मुकम्मल लॉकडाउन के लिए 2 शिफ्ट्स में सरकारी एहलकारों का साथ देगी। रेड जोन एरिया में आने वाले डस्का से तमाम दफातर और मार्केट्स, बाजार शहरियों के लिए मुकम्मल तौर पर बंद कर दिए गए हैं। असिस्टेंट कमिश्नर और MS सिविल अस्पताल डस्का ने सिविल अस्पताल की इमरजेंसी वार्ड में ड्यूटी सर अंजाम देने वाले 2 डॉक्टर्स, जिनमें डॉक्टर साकिब और डॉक्टर रिजवान शामिल हैं, कोरोना पॉजिटिव की तस्दीक कर दी है। जब से मुल्क में कोरोना वबा की गूंज है, ये वबा क्यों फैली? जितने मुंह उतनी बातें। किसी के नजदीक ये बीमारी है और कोई इसे अल्लाह की नाराजगी बता रहा है। रिपोर्ट कर रहे हैं सजाद काज़मी। जब किसी माशरे में अल्लाह की नाफरमानी हद से बढ़ जाती है तो खुदावंद मुताल इस्लाह के लिए हमें इस तरह के इम्तिहान में मुब्तला करता है जो हमें हमारे मकसद हकीकी की तरफ मुतवज्जो करता है। गिराम फरोशी, ज़ख़ीरा अंदोज़ी, मसनूई महंगाई, झूठ, मकरू फ़रेब समेत हर वो गुनाह जो अल्लाह की नाराज़गी का बायस बनता है वो हम में गहराई तक सरा चुका है। क्या हमारी इबादत अब खुदा को पसंद नहीं आती या खुलूस की अदम मौजूदगी इस इम्तिहान को तवील किए हुए है? शायरी कहते हैं अल्लाह की नाराज़गी इस हद तक बढ़ गई है कि 70 माह से ज्यादा चाहने वाला रब अब हमें अपने घर के करीब ही नहीं आने दे रहा। कौन सा गुनाह जो नहीं पाया जाता? हर गुनाह पाया जाता है, तो अपने हर गुनाह से माफ़ी मांगनी चाहिए। ये सबक लेने का वक्त है। अल्लाह मियाँ ने इतना बड़ा अज़ाब पूरी दुनिया पर नाजिल किया कि वही सब कुछ है और उसके अलावा कुछ नहीं है। जब उसने अपना घर बंद करवा दिया, सब कुछ कर दिया, तो हम सबको तौबा करनी चाहिए, इस्तग़फ़ार पढ़नी चाहिए, माफ़ी मांगनी चाहिए। तो हमें तौबा इस्तग़फ़ार करनी चाहिए और ये सोचना चाहिए कि महंगाई का जो मसनूई पैदा की है इस रमज़ान के महीने में ये बहुत बड़ी ज़्यादती है और आवाम को रिलीफ देते हैं। रेट्स हैं जो रमज़ान में डबल हो जाते हैं। बाकी दुनिया में देखें, इवन जो हमारे मज़हब के नहीं हैं लोग, गैर मज़हब में, वो भी डिस्काउंट देते हैं रमज़ान में। जब हमारे यहाँ पे ग्राम फरोशी होती है, कोई भी जो चीज़ होती है वो डबल ट्रिपल हो जाती है, फिर लोगों के लिए वो एक मजबूरी बन जाती है खरीदना भी। खुलूस दिल से और गरीबों और मुस्तहिकीन का एहसास खुद में पैदा करना होगा। कोरोना वायरस से बचाव और निजात के लिए कुरानी आयात और तालीमात मोहम्मद व आले मोहम्मद से तमस्सक करना होगा, तब ही रब्बे मेहरबान को राजी किया जा सकता है। दुनिया भर में जहाँ मजहबी त्यौहार आता है वहाँ पर इंशाए खुर्द व नोश की कीमतें इंतहाई कम कर दी जाती हैं, लेकिन पाकिस्तान में सूरत हाल मुख्तलिफ है। गिराम फरोशी, मसनूई महंगाई समेत दीगर नाफरमानियाँ सवा का बायस बनी हैं। हमें बिन हैसुल कौम अल्लाह ताला की हजूर गिड़गिड़ा कर तौबा मांगना होगी। कैमरामैन अरशद सती के साथ सजाद काज़मी, सच न्यूज़, इस्लामाबाद। खैबर पख्तूनख्वा में कोरोना मरीजों का इलाज करने वाले 67 डॉक्टर शिकार हो चुके हैं। हिफाजती किट्स न मिलने की वजह से मुतासरीन में 24 सीनियर डॉक्टर्स और स्पेशलिस्ट शामिल हैं। सदर खैबर पख्तूनख्वा यंग डॉक्टर्स एसोसिएशन रिजवान कुंडी ने वीडियो पैगाम में हकीकत बयान कर दी। मैं डॉक्टर रिजवान कुंडी, सदर यंग डॉक्टर एसोसिएशन खैबर पख्तूनख्वा। हमारे सूबे खैबर पख्तूनख्वा में 67 डॉक्टर्स में कोरोना की तस्दीक हो चुकी है। वायरस से मुतासरा डॉक्टर्स दौरान ड्यूटी मुतासर हो चुके हैं। इनमें हमारे एक सीनियर डॉक्टर प्रोफेसर डॉक्टर जावेद साहब शहीद हो चुके हैं। तकरीबन 24 डॉक्टर्स का ताल्लुक़ हमारे सीनियर डॉक्टर्स और स्पेशलिस्ट डॉक्टर से हैं। दीगर में हमारे ट्रेनी मेडिकल ऑफिसर, मैनेजमेंट कैडर डॉक्टर्स और हमारे हाउस ऑफिसर शामिल हैं। अस्पतालों में सबसे ज़्यादा मुतासरीन में जो हेल्थ एम्प्लॉइज़ में सबसे ज़्यादा मुतासरीन हैं वो डॉक्टर्स हैं, जिसकी वजह मुनासिब हिफाजती
کٹس کی قلت اور ان کی پیشہ کردار ہے، کیونکہ ڈاکٹرز ہر سیشن پہ ٹیم کو لیڈ کرتے ہیں، چاہے وہ کورونا کمبیٹ ٹیمز ہو یا او پی ڈیز یا ٹرائیج میں بیٹھے ہو، جس کی وجہ سے سب سے زیادہ متاثر لوگ ہیں وہ ہیں ڈاکٹرز۔ پشاور کے لیڈی ریڈنگ ہسپتال میں کورونا سے متاثر ہونے والے ڈاکٹرز اور پیرامیڈیکل اسٹاف کی تعداد 24 تک جا پہنچی ہے، جس میں 14 لیڈی ڈاکٹرز بھی شامل ہیں۔ پشاور کے لیڈی ریڈنگ اسپتال میں 14 لیڈی ڈاکٹرز اور سٹاف کے 10 اراکین میں کرونا وائرس کی تشخیص ہوئی ہے۔ ڈاکٹرز نے اسپتال کے گائنی بلاک فلفور 14 دن کے لیے بند کرنے اور عالمی ادارہ برائے صحت کی ہدایات کے مطابق ڈس انفیکٹ کر کے کھولنے کا مطالبہ کیا ہے۔ طبی عملے نے مطالبہ کیا کہ تمام ڈاکٹرز، نرسز، پیرامیڈکس، او ٹی اور دیگر سٹاف کو آئسولیٹ کیا جائے۔ پھیلاؤ کو روکنے کے لیے سچ نیوز ہیڈ آفس میں المصطفیٰ اسکاؤٹس کی جانب سے ڈس انفیکشن اسپرے کیا گیا۔ ڈاکٹر عابد کی نگرانی میں المصطفیٰ اسکاؤٹس اسلام آباد کے ہر سینٹر، مرکز، دفتر، عدالت اور قرنطینہ سینٹر میں ڈس انفیکشن سپرے کی مہم جاری کیے ہوئے ہے۔ اسی سلسلہ میں آج سچ نیوز ہیڈ آفس میں بھی سپرے کیا گیا۔ کورونا وائرس سے بچاؤ کے لیے بلا معاوضہ مہنگا ڈس انفیکشن سپرے کرنے پر ڈپٹی کمشنر اسلام آباد حمزہ شفقات نے المصطفیٰ اسکاؤٹس کی ٹیم اور نوجوانوں کو سراہا ہے اور کہا ہے کہ اس مشکل گھڑی میں اسکاؤٹس کے جوان فرنٹ لائن پر خدمات سر انجام دے رہے ہیں۔ بہت سے لوگوں نے ہمارے ساتھ کوآپریٹ کیا، بہت سی آرگنائزیشنز نے ہمارے ساتھ مل کے اس جنگ میں شانہ بشانہ ہمارے ساتھ وار لڑی ہے، لیکن سب سے اچھا جو کام کیا ہے وہ المصطفیٰ اسکاؤٹس نے کیا ہے۔ ان اسکاؤٹس کے جو والنٹیئرز ہیں انہوں نے سب سے پہلے ہمیں کوارنٹین سینٹرز اسٹیبلش کرنے میں ہیلپ کیا۔ اس کے بعد جو سیلڈ ایریاز سے جہاں پر ایپی سینٹر تھا ڈیزیز کا، وہاں پر انہوں نے راشن پہنچانے میں ہماری مدد کی۔ اس کے بعد اب یہ بڑھ چڑھ کر ڈس انفیکشن کیمپین جو ہے جس میں ہم سپریز کر رہے ہیں جگہ جگہ، اس میں یہ بڑھ چڑھ کر حصہ لے رہے ہیں۔ المصطفیٰ اسکاؤٹس کے رضاکاروں کا کہنا ہے کہ وہ یہ کام خدمت سمجھ کر کرتے ہیں اور ان کے جذبے بلند ہیں اور وہ اس وائرس کے خاتمے تک اپنا کام دل جمی سے جاری رکھیں گے۔ آج ہمیں 43 ڈیز ہو گئے ہیں کام کرتے ہوئے، اور ہم نے جو ہے وہ سب سے پہلے حاجی کیمپ میں کوارنٹائن سینٹر بنایا۔ اس کے بعد جو ہے وہ ہم لوگ نے سپرے کی مہم شروع کی اپنی، اور ابھی جو ہے وہ ہمیں رمضان میں روزے کی حالت میں بھی ہمارے ساتھ جو جوان کام کر رہے ہیں، والنٹیئرز جو ہیں، ان کے حوصلے جو ہیں وہ بلند ہیں۔ محنت کے ساتھ، جوش کے ساتھ، جذبے کے ساتھ کام کر رہے ہیں، بغیر ڈر کے ساتھ، خوف کے ساتھ دن رات کام کر رہے ہیں۔ کوارنٹائن سینٹر قیام سے لے کے راشن کی تقسیم ہو یا سپرے کی مہم ہو، وہاں پر بھی سپرے کیا جہاں پر پازیٹیو کیسز تھے۔ اسکاؤٹس کے رضاکار آئسولیشن وارڈ سے لے کر قرنطینہ سینٹر سمیت ایسی جگہوں پر بھی خدمات سر انجام دے رہے ہیں جہاں کبھی کبھار ڈاکٹرز بھی جانے سے گریز کرتے ہیں۔ خبریں اور بھی ہوں گی ایک بریک کے بعد، ہمارے ساتھ رہیے گا۔ ویلکم بیک۔ راولپنڈی اسلام آباد میں بارش نے گرمی کی شدت کم کر دی، موسم بھی سہانا ہو گیا۔ موسم کا حال بتانے والوں نے 6 مئی تک ملک میں شدید بارش اور آندھی کی خبر سنا تھی۔ متعلقہ اداروں کو کسی بھی ہنگامی صورتحال سے نمٹنے کے لیے ہدایات جاری کر دی گئی ہیں۔ وہیں موسم نے لی انگڑائی، گرمی کی ہوئی چھٹی۔ راولپنڈی، اسلام آباد اور گرد و نواح میں بارش نے موسم خوشگوار بنا دیا۔ دن بھر رہنے والی دھوپ کے بعد موسم کے بدلتے تیور اور رنگین نظاروں نے فضا کی دلکشی میں بھی اضافہ کر دیا۔ رنگ برنگے پھولوں کی خوشبو نے ماحول کو تر و تازہ کیا۔ وہیں بادلوں اور بارش کے تڑکے نے شہریوں کے دل کا موسم بھی سہانا کر دیا۔ پنجاب کے دیگر شہروں شیخوپورہ، ملتان، صادق آباد، رحیم یار خان، گجرانوالہ میں بھی وقفے سے بادل برس رہے ہیں۔ بارش سے جل تھل ہو گیا، گرمی کی شدت میں بھی کمی ہوئی ہے۔ حافظ آباد، جامپور، کندیا اور چشمہ سمیت متعدد علاقوں میں ژالہ باری بھی ہوئی ہے۔ محکمہ موسمیات نے ملک بھر میں پیر 4 مئی سے بدھ 6 مئی تک موسلادھار بارشوں اور طوفان کی پیشگوئی کی ہے۔ راولپنڈی میں واسا، RDA اور ضلعی انتظامیہ کو 3 روز کے لیے الرٹ کر دیا گیا ہے۔ نالہ لئی اور بڑے نالوں کے کنارے آباد شہریوں کو بھی محتاط اور ہوشیار رہنے کی ہدایت کی گئی ہے۔ ملک کے مختلف حصوں میں بارش اور ژالہ باری سے گندم کی تیار فصل کو شدید نقصان کا خطرہ ہے۔ بارشوں کی وجہ سے گندم کی کٹائی بھی تاخیر کا شکار ہو رہی ہے اور کسان فصلیں خراب ہونے سے پریشان ہیں۔ ملک میں ہونے والی بارش سے ایک طرف تو موسم کی شدت میں کمی آئی، دوسری طرف تیار اور کٹی فصلوں کو بھی خاصا نقصان پہنچ رہا ہے۔ حافظ آباد، جلال پور، بھٹیاں، جہلم، جتوئی میں تیز آندھی اور گرج چمک کے ساتھ بارش کے باعث گندم کی تیار فصل کو نقصان کا خدشہ پیدا ہو گیا ہے۔ بعض علاقوں میں فیڈر ٹرپ ہونے سے بجلی کی فراہمی معطل ہوئی ہے۔ صادق آباد اور خانپور اور اس کے مضافات میں موسلادھار بارش سے موسم کی شدت میں کمی آ گئی۔ بارش روزہ داروں کے لیے رحمت ثابت ہوئی۔ جامپور اور گرد و نواح
में तूफानी बारिश और यालाबारी ने तबाही मचा दी है। मुतादिद मकामात पर गंदम की तैयार फसल को जुज़वी नुकसान पहुंचा। खेतों में तैयार दूसरी अजनास को भी नुकसान पहुंचा है। किसान परेशानी से दो चार है, जबकि हुकूमत से रिलीफ का भी मुतालबा कर दिया। शेखुपुरा में आंधी और बारिश के सबब गंदम की कटाई का अमल रुक गया है। हुजरा शाह मुकीम के गाँव जानपुरा के करीब नहर में शगाफ पड़ गया। मकई और गंदम की सैकड़ों एकड़ फसलें डूब गयी। मुतासरा किसानों ने अपनी मदद आप के तहत शगाफ पुर किया। चेयरमैन पाकिस्तान पीपल्स पार्टी बिलावल भुट्टो जरदारी को विफाकी वजीर बराए फूड सिक्योरिटी की तलाश। कहते हैं टिड्डी दल हमला आवर है और विफाकी वजीर लापता हो गए हैं। बिलावल भुट्टो जरदारी ने ट्वीट के जरिए विफाक पर लफ्जी गोलाबारी कर डाली। कहा, मुल्क भर में टिड्डी दल के हमले हो रहे हैं, लेकिन विफाकी वजीर बराए ग़िज़ाई तहफ़्फ़ुज़ लापता हैं। बिलावल भुट्टो का कहना है कि विफाकी हुकूमत ने गुज़िश्ता बरस के बावजूद हमारी मुतादिद दरखास्तों के सूबों को टिड्डी दल के रहमो करम पर छोड़ दिया था। अगर विफाकी हुकूमत फिर नाकाम हुई तो टिड्डी दल के हमले की सूरत में एक और सानहा जन्म ले रहा है। आमदन से ज़ायद असासाजात और मनी लॉन्ड्रिंग केस में शहबाज शरीफ की एक बार फिर तलबी। नैब लाहौर ने अपोजिशन लीडर को मतलूबा दस्तावेजात के साथ कल 12 बजे पेश होने की हिदायत कर दी है। नैब की जानिब से शहबाज शरीफ को तीसरी बार तलबी का नोटिस जारी किया गया है। नोटिस में कहा गया है कि कानून के मुताबिक शहबाज शरीफ बजाते खुद पेश हों और कौमी इदारे को मतलूबा मालूमात फराहम करें। शहबाज शरीफ अपने खिलाफ जारी तहकीकात में कौमी इदारे के साथ ताउन करें। शहबाज शरीफ दोनों बार मुल्क में होने के बावजूद नैब ऑफिस में पेश नहीं हुए। शहबाज शरीफ ने अपने नुमाइंदे के जरिए नैब को मतलूबा दस्तावेजात जमा कराई थी। ज़राए के मुताबिक नैब शहबाज शरीफ की जानिब से भेजे जवाब से मुतमईन नहीं हुआ। बरतरफी के बावजूद कोयटा में सरकारी गाड़ियां पीटीआई वजीर के जेर इस्तेमाल हैं। ज़राए के मुताबिक नसीबुल्लाह मरी 9 सरकारी गाड़ियां इस्तेमाल कर रहे हैं। वजारत गई तो क्या गम है, सरकारी गाड़ियां तो अपने पास हैं। पीटीआई के बलूचिस्तान से साबिक वजीर बरतरफी के बावजूद सरकारी गाड़ियां इस्तेमाल कर रहे हैं। मुतादिद बार तलबी के बावजूद नसीबुल्लाह मरी ने ताहाल गाड़ियां वापस करने को तैयार नहीं हुए और ज़राए का कहना है कि गाड़ियों के गैर कानूनी इस्तेमाल से कौमी खजाने को नुकसान पहुंच रहा है। मुल्क भर में महकमा फूड की ज़ख़ीरा अंदोज़ों के खिलाफ महकमाना कार्रवाइयाँ जारी हैं। मुख्तलिफ शहरों में गोदामों पर छापे मारे जा रहे हैं। नाजायज मुनाफे के लिए ज़ख़ीरा की गई गंदम और दीगर अशिया बरामद कर ली गई हैं। दरामदशुदा गंदम की बोरियां सरकारी गोदामों में पहुंचा दी गई हैं। ज़ख़ीरा अंदोज़ों और गिरां फरोशों की शामत आ गई। बेज़मीर अनासर के गिर्द घेरा तंग कर लिया गया। मंडी बहाउद्दीन समेत जिला भर में स्पेशल ब्रांच की ज़ख़ीरा अंदोज़ों के खिलाफ ताबड़तोड़ कार्रवाइयाँ जारी हैं। इस दौरान 43,000 मन गंदम की खेप बरामद कर ली गई। हाफिज़ाबाद में स्पेशल ब्रांच की निशानदेही पर मुख्तलिफ इलाकों में कार्रवाइयाँ की गयी। ज़ख़ीरा की गई गंदम की 7,000 से जायद बोरियां बरामद करके गोदाम सील करके मुलज़मान को गिरफ्तार कर लिया गया। मुकदमा दर्ज करके गंदम पास्को सेंटर मुंतकिल कर दी गई। हुजरा शाह मुकीम असिस्टेंट कमिश्नर खालिद अब्बास सियाल ने चौरस्ता मियाँ खां में कार्रवाइयाँ की। गिराम फरोशी पर भारी जुर्माने याद किए गए। शाहकोट में स्पेशल ब्रांच की निशानदेही पर इंतजामिया ने ज़ख़ीरा अंदोज़ों के खिलाफ कार्रवाइयाँ की। गंदम की ज़ख़ीरा की गई 7,000 बोरियां बरामद कर ली गयी। गंदम की बोरियां सरकारी गोदामों पर पहुँचा दी गयी। मुल्क में कोरोना वायरस फैलने से इफ्तार की रौनकें मांद पड़ गई हैं। सड़कों, घरों, मसाजिद और दूसरी जगहों पर इफ्तार डिनर का एहतमाम नहीं किया जा रहा। लोग अपने अपने घरों तक महदूद रह गए हैं। माह मुक़द्दस के आते ही मुल्क भर में इफ्तार के प्रोग्राम तरतीब पा जाते थे, लेकिन इस बार कोरोना वायरस की वजह से ये रौनकें मांद पड़ गई हैं। शहरियों का कहना है कि पहले जगह जगह इफ्तार का एहतमाम किया जाता था और मुखय्यर हज़रात समेत हर मुसलमान अपनी इस्तात के मुताबिक हर एक दूसरे को इफ्तार करवाते थे। ताहम इस बार इस मूजी वबा की वजह से इस सआदत से महरूम हो गए हैं। पहले हम यहाँ इफ्तारी लगाते थे, रोड के ऊपर, गलियों के अंदर, फुटपाथों के ऊपर इफ्तारी लगती थी और बड़ी दुनिया मसाजिद के अंदर होती थी। अब वो नहीं है। मसाजिद के अंदर लिख के लगा दिया गया है कि हमारी इफ्तारी नहीं होगी। अब ये बात अल्लाह के फजल और करम से हमें समझनी चाहिए और आने वाले वक्त के लिए भी देखना चाहिए। अल्लाह से गिड़गिड़ा के माफ़ी मांगनी चाहिए। लोगों का कहना है कि हमें अल्लाह से इज्तिमाई माफ़ी मांगनी चाहिए ताकि ये मर्ज दूर हो और हम लोग मसाजिद में इबादत समेत पहले की तरह इफ्तार भी कर सकें और करवा सकें। अल्लाह के हुजूर अपने अपने हर बंदा अपनी अपनी जगह पे माफ़ी मांगे, इस्तग़फ़ार का एहतमाम करें। इंशाअल्लाह उम्मीद है कि बहुत जल्द हम इस मुसीबत और अज़ाब से निकलेंगे। अल्लाह कब नाराज़ होता है बंदों से, ये लोग क्या सोचते हैं। अल्लाह नाराज़ नहीं होता, वो 70 माओं से ज़्यादा प्यार करने वाले। ये तो हम बंदे ही हैं, कोई नालायकी कर सकते हैं, अल्लाह नहीं नाराज़ हो सकता। समाजी फासलों और एहतियाती तदबीर के बायस सरकारी सतह पर एक दूसरे के घर और खुलेआम तमाम इफ्तार पार्टियों पर पाबंदी लगा दी गई है, जिसके बायस इस बार इफ्तार भी सादगी से किए जा रहे हैं।
माह सयाम में महंगाई ने आम आदमी के लिए इफ्तारी भी मुश्किल कर दी है। फलों और सब्जियों की कीमतें इतनी बढ़ चुकी हैं कि गरीब शहरी फल खाने का सोच भी नहीं सकते। सब्जियां वगैरह सस्ती हैं, बाकी जो अशाएँ चीनी, आटा, घी, ये चीज़ें महंगी हैं, क्योंकि सब्जियां वगैरह तो मार्केट में बहुत आई हुई हैं लेकिन ख़रीदार नहीं है उसके। लेकिन जो ज़रूरत की चीज़ें हैं वो तो महंगी है इस टाइम। भाई मसला ये है, हुकूमत का रोल भी है और जो वहाँ ताजर बरादराना ना उनके पास से पैसा भी लिया जाता है। अब वो महंगाई अब अपनी मर्जी से जिस भाव मर्जिया बेचे, समझे। आगे दुकानदारों के पास आए तो दुकानदार भी थोड़ी सी महंगी करते हैं, क्योंकि उनको पीछे टैक्स दिए हुए होते हैं उन्होंने, इसलिए दुकानदार भी थोड़ी महंगी करते हैं। दुकानदारों को भी चाहिए थोड़ा सस्ता करना और ताजरों को भी चाहिए ये जो भत्ते देते हैं ये ना दें। पेट्रोल अभी 15 रुपये सस्ता कर दिया है, सब चीज़ें सस्ती होनी चाहिए। दूध 110 रुपये किलो हो गया। अब इसमें क्या आवाम क्या करे, तनख्वाहें वही हैं। अब मैं सिक्योरिटी गार्ड हूँ, 15,000 रुपये मेरी तनख्वाह है। अब इसमें क्या 5 बच्चे हैं, क्या पूरा करूँगा भाई मैं। आम चीज़ें आम आदमी की ख़रीद से बाहर है। हल्की सी हल्की चीज़ ये लीमू है जिसका कसरत से इस्तेमाल होता है सब्ज़ी में, मशरूबात में, वैसे पीने में, तो इसका रेट भी आसमानों से बातें कर रहा है। तो इंतज़ामिया से ये गुजारिश की जाती है कि इन चीज़ों को कंट्रोल करे। कराची में कोरोना वायरस ने एक और हेल्थ वर्कर की जान ले ली है। इदारा बराए अमराज़े क़ल्ब के रेडियोलॉजिस्ट कोरोना से जाँ बहक हो गए हैं। डॉक्टर फुरकान में 3 रोज़ कबल कोरोना वायरस की तशख़ीस हुई थी। डॉक्टर फुरकान की हालत गुज़िश्ता 24 घंटे से तशवीशनाक हालत में थी। जाँ बहक डॉक्टर फुरकान को 2 घंटे एम्बुलेंस में फिराया गया। इस हवाले से मजीद बात करते हैं पाकिस्तान मेडिकल एसोसिएशन के सेक्रेटरी जनरल डॉक्टर कैसर सज्जाद से। डॉक्टर साहब बहुत शुक्रिया वक्त देने का। एक और हेल्थ वर्कर की जान चली गई। डॉक्टर्स और हेल्थ वर्कर्स मुसलसल निशाना बन रहे हैं, क्या वजूहात हैं? जी बहुत शुक्रिया। देखिए ये एक बहुत अफसोसनाक बात हुई है। डॉक्टर फुरकान अभी CIHD से 2 साल हुए, रिटायर हो गए थे और 2 सरकारी अस्पताल में एज ए रेडियोलॉजिस्ट काम कर रहे थे। उनको दिल की भी प्रॉब्लम थी ज़रूर, लेकिन 3-4 दिन पहले उनका कोरोना पॉजिटिव आ गया था और मुझे मालूम हुआ है कि शायद उनकी बेगम को भी कोरोना पॉजिटिव है। और वो बेचारे जब उनको सांस में तकलीफ हुई 2 दिन पहले, तो वो लेके घूमते रहे अस्पताल में और इंडस में गए तो वहाँ मना कर दिया, SIOT में गए तो वहाँ मना कर दिया कि वेंटिलेटर मौजूद नहीं है, अवेलेबल नहीं है। वो बेचारे थक हार के घर आ गए और घर आने के बाद जो है वो मुख्तलिफ लोगों को फ़ोन करके रिक्वेस्ट करते रहे कि जी हमारे वेंटिलेटर का इंतज़ाम करें, लेकिन अनफॉर्चुनेटली इंतज़ाम नहीं हो सका और उनको सांस की तकलीफ बढ़ती गई और वो फिर जाबर ना हो सके और अल्लाह को प्यारे हो गए। ये बहुत ही अफसोसनाक बात है। ये वही बात है जिसकी हमने निशानदेही की थी 22 अप्रैल को कि खुदा ना खास्ता अगर मरीज इतने हो जाएंगे कि वेंटिलेटर शहर में नहीं मिलेगा तो क्या किस तरह से, ये तो एक डॉक्टर के साथ हुआ है, एक आम आदमी के साथ कितना हो रहा होगा किसी को नहीं पता। और यही हाल तकरीबन अगर दूसरे शहरों में भी यही बात होगी तो बड़े अफसोस की बात है। हमें बार बार हम कह रहे हैं कि हुक्मरान को भी, आवाम को भी सोचना पड़ेगा। अगर नंबर ऑफ केसेस बढ़ रहे हैं जिस तरह से, तो नंबर ऑफ डेथ भी बढ़ेंगे, क्योंकि हमारे पास वो वेंटिलेटर नहीं है जिसपे हम लोगों को आर्टिफिशियल रेस्पिरेशन दे के उनको संभाला जा सके। ये एक बहुत ही तशवीशनाक बात है और इस पे सबको सोचने की बात है कि हमें क्या करना है। हमें ऐसा काम करना है कि इस बीमारी के फैलाव को रोकना भी है और साथ ही साथ हमारी माशी जो प्रॉब्लम है उसको भी देखना है। और मैं समझता हूँ कि ये सरासर हुक्मरान की जिम्मेदारी है, वो कैसे मैनेज करते हैं अपने अवाम की जान और माल। तो अफसोस कर सकते हैं हम, इसके अलावा कुछ नहीं। डॉक्टरों का काम है सिर्फ बताना कि ये शख्स इस मर्ज में बीमार है, ये इस मर्ज में मुब्तला है, इसके लिए ये एहतियाती तदाबीर अपनाने चाहिए और ये दवाइयाँ करनी चाहिए। अब बाकी उस मरीज के ऊपर डिपेंड करता है कि वो कितनी हमारी बात को सुनता है। हमारा भी यही है कि हमने सिर्फ कह दिया है, पूरे पाकिस्तान के डॉक्टर्स ने अपना एक इंडिया दे दिया है कि अगले जो 2-3 हफ्ते हैं वो मजीद खतरा है, लिहाजा लोग बहुत एहतियात करें, सोशल डिस्टेंसिंग करें, जब भी घर से बाहर निकलें मास्क का इस्तेमाल करें, अपने बुजुर्गों का ख्याल करें जिनकी उम्र 60 साल से ज्यादा है, या वो लोग जिनको शुगर, ब्लड प्रेशर, दिल का
दिल की बीमारी है या गुर्दे की बीमारी है, उन सब को बहुत ख्याल करने की ज़रूरत है। और मैं समझता हूँ कि जान है तो जहान है, और एक जुमला मैं कहता हूँ कि डोंट डाई बिफोर योर डेथ। डॉक्टर साहब, ये बड़ी अहम बात आपने की है, यकीनी तौर पर एहतियात करनी चाहिए। फ्रंट लाइन पे काम करने वाले हेल्थ वर्कर्स और डॉक्टर्स के हवाले से खुसूसी इकदाम किस नौयत के होने चाहिए कि उनको भी वेंटिलेटर नहीं मिल रहा, तो फिर किस नौयत के इकदाम होने चाहिए? क्या कुछ वेंटिलेटर्स जो हैं वो स्टाफ के लिए मुहैया कर दिए जाएं, मखसूस कर दिए जाएं? देखिए, बात ये है कि सबसे पहले तो ये है कि हमें ये देखना है कि ये नौबत नहीं आनी चाहिए। और शुरू में चूंकि पीपीई की बड़ी किल्लत थी, हमारे डॉक्टर्स जो थे वो बगैर पीपीई के, बगैर सिर्फ मास्क लगाए हुए मरीजों को देख रहे थे। अब सोचने वाली बात ये है कि जो लोग कोरोना मरीज को, जो डॉक्टर्स हमारे या हेल्थ केयर वर्कर्स, जो पैरामेडिकल स्टाफ कोरोना में आईसीयू में उनको तीमारदारी कर रहे हैं, उनको देख रहे हैं, वो उनकी डेथ अब तक एक हुई है। वो उसामा है जो गिलगित बिल्तिस्तान का था। और इसके अलावा जितने भी डॉक्टर्स अब इंतकाल कर रहे हैं वो कोरोना का मरीज नहीं देख रहे थे, वो तमाम के तमाम नॉन कोरोना पेशेंट्स देख रहे थे। अब बताना ये है कि हमारे यहाँ इतने सारे लोग ऐसे हैं जो कि कोरोना पॉजिटिव है, जो कि डॉक्टर्स को भी लगा रहे हैं, और वो डॉक्टर्स अपने घर वालों को लगा रहे हैं, अपनी फैमिली में जाके लगा रहे हैं, और अपने मरीजों को भी लगा रहे हैं। तो ये हमें देखना है, क्योंकि अब प्रोटेक्शन हो रही है डॉक्टर्स की, लेकिन फिर भी मैं कहता हूं कि खुदा ना खास्ता अगर ये हमारे यहाँ अगर तादाद बढ़ गई, जो कि हम कहते हैं कि अक्यूट रेस्पिरेटरी डिस्ट्रेस में लोग चले गए, तो वेंटिलेटर हमें बढ़ाना पड़ेगा, और हमें ये देखना पड़ेगा कि आईसीयू हमारे पास कहाँ है, कहाँ वेंटिलेटर की अवेलेबिलिटी है, तो हमें ये करना जरूरी है। अदरवाइज देखिए, ये बहुत प्रॉब्लम होगा, लोग इसी तरह से रोड पे फिरते फिरते मर जाएंगे। जैसे हमने पहले भी ये बात कही थी कि फिर तो लोग रोड पे ही इंतकाल करेंगे। तो वही बात हो गई है कि डॉक्टर्स हमारा एक इंतकाल कर गया और एम्बुलेंस पे घूमता रहा, उसको कहीं पे एडमिशन नहीं मिला। ये एक अफसोसनाक बात है। हमें सबको सोचना है, तमाम हुक्मरान को भी सोचना है और अवाम को भी सोचना है कि इस बीमारी के फैलाव को हमें कैसे रोकना है। असल पॉइंट ही यही है कि इस बीमारी के फैलाव को रोका जाए, ताकि ज्यादा मरीज ना बने, अस्पताल पे ज्यादा बोझ ना बने, डॉक्टरों पे ज्यादा लोड ना बने, ताकि हम जितने भी हम आसानी से अब तक जो है ये प्रॉब्लम नहीं थी, लेकिन अब ये कराची शहर में ये प्रॉब्लम आ गई है कि आपके पास वेंटिलेटर नहीं है एक डॉक्टर को के इलाज करने के लिए, जो कि बहुत ही अफसोसनाक बात है। और मैं पूरे पाकिस्तान के अवाम को ये बता रहा हूँ कि ये देखिए, ये कराची से ये शुरू हो गया है। अब मुझे नहीं पता कि ये अब किन किन शहरों में ऐसा होगा कि डॉक्टर्स वेंटिलेटर के लिए, एडमिशन के लिए, अस्पताल में एडमिट होने के लिए उनको जगह नहीं मिलेगी। तो ये सूरत हाल एक बहुत बड़ी कराची जैसे शहर में, जहाँ पे शहर का बहुत बड़ा शहर है और बहुत सारी फैसिलिटीज, हम कहते हैं कि पाकिस्तान में सारी सबसे ज्यादा फैसिलिटीज शहर कराची में है, लेकिन उसके बावजूद एक हेल्थ वर्कर जो कि रेडियोलॉजिस्ट था, जो कि कोरोना को नहीं देख रहा था, इससे पहले गायनोकोलॉजिस्ट भी इंतकाल कर गए, इससे पहले एक फिजिशियन हमारा इंतकाल कर गया, इससे पहले ईएनटी का डॉक्टर जो कि मेरे ही फील्ड का था वो इंतकाल कर गया। तो ये हमें देखना पड़ेगा कि जो नॉन कोरोना के पेशेंट देख रहे हैं इधर अपने अस्पतालों में, क्लिनिक में, उनकी भी जान को बहुत खतरा है, बल्कि उनकी जान को ज्यादा खतरा है। लिहाजा हम तमाम डॉक्टर से भी ये रिक्वेस्ट करते हैं कि आप अपनी प्रोटेक्शन करें, आपकी प्रोटेक्शन कोई और नहीं करेगा। मरीज को देखें, वो तमाम WHO की जो रिक्वायरमेंट है, जो कि गाइडलाइन बताई गई है, वो WHO की गाइडलाइन को फॉलो करें, ताकि आप अपनी सेहत बचा सकें, अपने घर वालों की सेहत को बचा सकें। इसके अलावा और कोई चारा नहीं है। जी, बहुत शुक्रिया डॉक्टर कैसर सज्जाद। वफाकी वज़ीर इत्तलात शिबली फराज कहते हैं कि सहाफ़त मुक़द्दस पेशा है, कोरोना के खिलाफ जंग में सहाफ़ी फ्रंट लाइन पर हैं, मसाइल को हल करेंगे। रिपोर्ट कर रहे हैं अलमदार बलोच।
आलमी यौम आज़ादी सहाफ़त पर RIUJ की तरफ से इस्लामाबाद पार्लियामेंट हाउस के सामने धरना दिया गया, जिसमें सहाफ़ियों की बड़ी तादाद ने शिरकत की और अपने मुतालबात हुकूमत के सामने रखे। वफाकी वज़ीर इत्तलात शिबली फराज ने धरने से खिताब करते हुए कहा कि सहाफ़ी कोरोना के खिलाफ जंग में फ्रंट लाइन पर हैं, मसाइल को मिल बैठ कर हल करेंगे। जो कोरोना के एक जिसमें हम मुब्तला हैं, उसमें आप लोगों का किरदार काबिल फ़ख्र रहा है। जिस तरह से आप लोग फ्रंट लाइन पे हमारे डॉक्टर, नर्सेज, मेडिकल से रिलेटेड जितना भी लोग हैं, वो उसकी पूरी कौम बहुत कदर की निगाह से देखती है आपको। दूसरी बात कि आपके जो मुतालबात हैं, सहाफ़ती रहनुमाओं का कहना था कि मीडिया पर कतगन कबूल नहीं, हुकूमत सहाफ़ियों के मसाइल तरजीह बुनियादों पर हल करे। परचम हमने उठाया है, हम इस परचम को झुकने नहीं देंगे, आज़ादी हासिल करेंगे। कोरोना की वजह से हमारे जितने लोग मुतासर हो रहे हैं, उनके घर वाले उनको टेक केयर कर रहे हैं, गवर्नमेंट नहीं कर रही। जो जर्नलिस्ट मुतासर होता है, शहीद होता है, उसको इलाज मुआवजे की वही सहूलतें मुहैया की जाएँ जो सिक्योरिटी इदारों को दी जाती हैं, जो डॉक्टरों को दी जाती है। हमारा ये आज बेसिक मुतालबा ये है आज आलमी यौम सहाफ़त के मौके पर कि सहाफ़ियों पर जितनी बार्ज हैं, जो कदगन है, वो ख़त्म करें। सहाफ़ती रहनुमाओं का मजीद कहना था कि सहाफ़ी का काम हक़ाइक़ अवाम तक पहुँचाना होता है। इन मुश्किल हालात में भी सहाफ़ी अपने फ़राइज़ सर अंजाम दे रहा है। हुकूमत फिलफौर हमारे मुतालबात को पूरा करे। कैमरामैन इमरान हैदर के साथ अलमदार बलोच, सच न्यूज़, इस्लामाबाद। कामयाब मुआशरे की बुनियाद सच्ची और दुरुस्त मालूमात पर होती है। सेक्रेटरी जनरल अक़वाम मुत्तहिदा का यौम सहाफ़त पर पैगाम। कहा, आलमी यौम सहाफ़त पर मीडिया की हक़गोई को ख़राज तहसीन पेश करता हूँ। सेक्रेटरी जनरल अक़वाम मुत्तहिदा अंतोनियो गुतेरेस ने कहा है कि कोरोना वबा के दौरान दुरुस्त मालूमात और सच्चाई का प्रचार करने पर मीडिया के शुक्रगुजार हैं। आज़ादी सहाफ़त के आलमी दिन पर अक़वाम मुत्तहिदा के सेक्रेटरी जनरल ने कहा है कि सहाफ़ी और मीडिया वर्कर्स लोगों तक पैगाम पहुँचाने में अहम मददगार हैं। वबा के इस दौर में ये पैगामात इंतहाई अहम साबित हो सकते हैं। उन्होंने कहा कि दुनिया भर की हुकूमतें आज़ादी सहाफ़त का तहफ़्फ़ुज़ यकीनी बनाएं, सहाफ़ियों को फ़राइज़ की अंजामदही में मावनत फराहम करें। अंतोनियो गुतेरेस ने कहा कि वबा के साथ गलत इत्तलात, मालूमात और अफवाहों का सिलसिला भी शुरू हुआ। मीडिया ही से गलत मालूमात की रोकथाम, इसका सद्देबाब और मुस्तनद इत्तलात की तरसील मुमकिन होती है। उन्होंने मजीद कहा कि नक्ल व हरकत की आर्जी रोकथाम कोरोना को शिकस्त देने के लिए इंतहाई अहम है। हक़ाइक़, दुरुस्त मालूमात और सच्चाई का प्रचार करने पर मीडिया के शुक्रगुजार हैं। अमन सहाफ़त और इंसानी हुकूक के लिए आज़ादी सहाफ़त को यकीनी बनाना नागुज़ीर है। जिक्र करेंगे मकबूजा वादी कश्मीर का। मकबूजा वादी में कर्फ्यू और जबरी पाबंदियां 274वें रोज में पहुंच चुकी हैं। आज भी वादी में काबिज फोर्सेस के मुजालिम जारी हैं और दुनिया खामोश तमाशाई का किरदार अदा कर रही है। कश्मीरियों पर जारी कर्फ्यू और जबरी पाबंदियां 10वें माह में दाखिल हो चुकी हैं। आज भी कश्मीरी कैद हैं। 90 लाख मजलूमों को अद्वियात और खुराक से महरूम रखा गया है। कोरोना वायरस ने जिंदगी की दुश्वारियों में मजीद इजाफा कर दिया है। भारतीय काबिज फोर्सेस का जबर और तशद्दुद जारी है। कश्मीरियों का जज्बा आज़ादी सर्द करने के लिए औछे हथकंडे अपनाने में मसरूफ हैं, लेकिन कश्मीरी अपनी जानों का नजराना देकर भी आज़ादी से दस्तबरदार होने को तैयार नहीं। काबिज फोर्सेस ने जेलें कश्मीरियों से भर दी हैं, जबकि नौजवान, बुजुर्ग, बच्चे, बूढ़े किसी की तमीज नहीं। कई माह से हुर्रियत रहनुमा और कायदीन घरों में नजरबंद और पाबंद सलासल हैं। रात गए घरों पर छापे, खवातीन की बेहुरमती, बच्चियों को खौफजदा करना, गली मोहल्लों के छापे और घर घर तलाशी काबिज फोर्सेस का मामूल है। आलमी बरादरी और दुनिया के मुनसिफ जाती मफादात के गुलाम पूरी दुनिया को तबाही की तरफ जाते देखकर खामोश तमाशाई बने बैठे हैं। सच न्यूज की नेकी की टोकरी को खूब सराहा जा रहा है। जी हाँ, शहरी कहते हैं कि नेकी की टोकरी सफेद पोश तबके के लिए मसीहा का किरदार अदा कर रही है। फैसलाबाद के शहरियों का मजीद क्या कहना है, आइए जानते हैं। सच टीवी की जानिब से ये जो बेहतरीन अमल रमज़ान मुबारक में किया जा रहा है कि मुख्तलिफ़ दुकानों पर, मुख्तलिफ़ बाज़ारों में जो आप लोगों ने टोकरियाँ रखी हुई हैं, गिव एंड टेक की जो टोकरी है, ये बहुत अच्छा अमल है। इससे न सिर्फ ये है कि रमज़ान मुबारक में लोगों को एक नेकी करने की तरगीब दी जा रही है कि जो साहिब इस्तिताअत लोग हैं वो अपनी इस टोकरी में जो है अपने हिसाब से जो है वो सामान या कुछ पैसे वगैरह रख दें, और जो नीडी लोग हैं, जो ज़रूरतमंद लोग हैं, वो अपनी दूसरी टोकरी में से वो चीज़ें उठा के अपने हिसाब से अपने घर ले जाएँ ताकि अपनी ज़रूरियाती ज़िंदगी को पूरा कर सकें। जो दो टोकरियां रखी गई हैं, इनसे लोगों को बहुत फ़ायदा पड़ेगा और सफ़ेद पोश लोगों को ज़्यादा फ़ायदा रखने के लिए।
नेकी टोकरी जो है ना इसको कामयाब करें, तो बहुत सारे घराने ऐसे भी हैं जो कि जिनके पास कुछ भी नहीं है वो भी पल जाएंगे। नेकी की टोकरी जो है ना हमेशा आबाद रहेगी। हम भी सच न्यूज़ के साथ हैं। नेकी की टोकरी जो सच न्यूज़ ने शुरू की है वो नहायत ही बहुत अच्छी काविश है। ये सफ़ेद पोश लोगों के लिए नहायत अक्लमंदाना ये काम है, ये चलना चाहिए। सच न्यूज़ ने जो नेकी की टोकरी का एहतमाम शुरू किया ये बहुत अच्छा इक़दाम है, क्योंकि बहुत सारे सफ़ेद पोश लोग ऐसे थे जो कि कुछ किसी को कह नहीं सकते थे। बहुत सारे लोग आजकल जो है वो राशन तकसीम कर रहे हैं सिर्फ फ़ोटो सेशन के तक। जो सच न्यूज़ ने जो ये बेड़ा उठाया है कि जिसको जितना जो चाहिए वो ले जा सकता है, इसके लिए सच न्यूज़ के बड़े मशहूर है कि सच न्यूज़ को दिन दुगनी रात दुगनी तरक्की दे। देखिए, नेकी की टोकरी जो है ये सच न्यूज़ की बड़ी एहसन काविश है, और सच न्यूज़ ने ये जो बेड़ा उठाया है नेकी की टोकरी का, हम ये चाहते हैं कि ये नेकी की टोकरी जो है ये बढ़नी चाहिए, ये जो आबाद रहनी चाहिए। कोरोना वायरस के फैलाव को रोकने के लिए हुकूमती इक़दामात, शहरी इक़्तिदार के बासियों ने अहकामात हवा में उड़ा दिए। इंतजामिया भी लॉकडाउन पर अमल दरामद में नाकाम नजर आती है। तफसीलात ऑन शिराजी से जानेंगे। ऑन आगाह कीजिएगा, क्या सूरत हाल है शहरी इक़्तिदार की? जी बिल्कुल, वफाकी दारुल हुकूमत इस्लामाबाद में भी मुल्क के दीगर शहरों की तरह कोरोना वायरस के केसेस जो हैं वो बढ़ने शुरू हो गए हैं, और इस हवाले से सेक्टर I-10 की बात करें तो उसमें जो है स्मार्ट लॉकडाउन भी किया गया है। उसके अलावा मुख्तलिफ हिस्सों में इस्लामाबाद के कोरोना के केसेस आ रहे हैं। लेकिन दूसरी जानब अगर हम सोशल डिस्टेंसिंग की बात करें या ये कहें कि एहतियाती तदाबीर, तो वो हमें किसी तरह भी नज़र नहीं आ रही है। और हमने मुख्तलिफ जगहों पे इस्लामाबाद के देखा कि लोग इकट्ठे भी होते हैं और लड़के खेल भी रहे होते हैं। इस वक्त भी अगर मैं आपको दिखाऊं तो ये आप वाज़ेह तौर पे देख रहे हैं कि यहाँ पे भी बच्चे इस वक्त एक पार्क में क्रिकेट खेल रहे हैं, और यहाँ पे बड़ी तादाद में लोग हैं। ना सिर्फ बच्चे क्रिकेट खेल रहे हैं बल्कि उनके साथ इकट्ठे भी बैठे हुए हैं जो हैं बड़े नौजवान, और यहाँ पे किसी किस्म की सोशल डिस्टेंसिंग नहीं है। जब हमने इनसे बात किया ये आपस में हाथ भी मिला रहे हैं, गले भी मिल रहे हैं। हमारी जब इनसे बात हुई है तो इनका ये कहना कि हमें तो किसी ने नहीं कहा कि आपने इकट्ठे नहीं होना। अब ये लम्हे फिक्रिया है ना सिर्फ इनके लिए बल्कि इनके वालिदैन के लिए भी लम्हे फिक्रिया है कि जिन्होंने अपने बच्चों को इस मौलिक वबा के बावजूद बाहर निकलने दिया, और उनको ये भी इजाज़त दे दी कि आप जहाँ मर्जी चाहे वहाँ बैठ के आप बातें करें अपने दोस्तों के साथ या आप क्रिकेट खेलें। तो इस हवाले से इंतज़ामिया को भी काम करना होगा, वरना ये जो लॉकडाउन है इसका कोई फ़ायदा नहीं होगा। जी बहुत शुक्रिया ऑन शिराजी। इसी के साथ ही सच न्यूज़ से फिल वक्त इतना है। मज़ीद बाखबर रहने के लिए देखते रहिए सच।